हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के जीएस के प्रैक्टिस सेट 7। आज का यह वीडियो हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए तो हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न एक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी प्रेस, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? सही, ऑप्शन सी सही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। इनके कार्यों पर निगरानी रखने और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का कार्य प्रेस या मीडिया करता है, इसलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या है? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2016। 2016 सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को नीति निर्माण में शामिल करना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है फ्रेंड्स, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए वन संसाधन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी संकटग्रस्त जीव, ऑप्शन डी जल संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संकटग्रस्त जीव। ऑप्शन सी सही है। रेड डाटा बुक में उन जीव जंतु और वनस्पति का विवरण दिया होता है जो विलुप्त होने के कगार पर होते हैं। इसे IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा बुक का डाटा जो प्रकाशित कौन करता है? IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी सही है, संकटग्रस्त जीव। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हर प्रश्न के उत्तर कमेंट करिए और लास्ट में ये जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि इसमें जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किया गया है। और हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट 7 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न चार क्या है? ये देखिए करंट का क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया है कि करंट के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में करंट के क्वेश्चन योजना से ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए हम लोग करंट के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हैं। तो चलिए प्रश्न चार क्या है हमारा? हाल ही में शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जल ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी सही। इस योजना के तहत घरों के छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है और यह 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की योजना है। और योजना से प्रश्न यूपी पुलिस में 100% पूछता है, इसलिए जितने भी करंट के योजनाएं चालू हुई हैं उनको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न पाँच है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CPU। ऑप्शन सी सही, CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी गणनात्मक और नियंत्रण कार्य करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न छः। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न 6 क्या है फ्रेंड्स।
प्रश्न 6 है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई? और यह करंट का क्वेश्चन है। भारत की पहले अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन सी सही है। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई, जो परीक्षा में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यह करंट का क्वेश्चन है, और ये प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन है 100% एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न 7 है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी दुग्ध पालन, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मत्स्य पालन। ब्लू रिवॉल्यूशन का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना है, मछुआरों की आय में वृद्धि करना और जलीय संसाधनों का संरक्षण करना। और ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 8 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए रीढ़, ऑप्शन बी खोपड़ी, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी पसली। तो इसका राइट है आंसर ऑप्शन सी फीमर। फीमर जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है, और ऑप्शन सी सही है। देखिए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है शिक्षा, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन सी कृषि में ड्रोन तकनीक, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृषि में ड्रोन तकनीक। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर कृषि कार्यों में रोजगार से जोड़ा जा रहा है, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? प्रश्न 10 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है हमारे नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बरगद का वृक्ष दीर्घायु, विशाल और पर्यावरणीय महत्व के कारण भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 जून। विश्व पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाई जा सके, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 जून। और दिवस से क्वेश्चन तो 100% एक ना एक क्वेश्चन तो आना है एग्जाम में। तो जितने भी दिवस के क्वेश्चन है उनको हम लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या भी, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 12 है फ्रेंड्स। प्रश्न 12 है, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 35 वर्ष। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या है कि इस वीडियो में हम लोग मॉडरेट मतलब नॉर्मल क्वेश्चन डाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है, नॉर्मल क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, और फिर उसके बाद एग्जाम देने के बाद जब हम लोग आते हैं तो बहुत पछतावा होता है। इसलिए जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनको तो हमें गलत करना ही नहीं, इसलिए एक बार रिविजन जरूर करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13 हाल ही में G20 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। और यह करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राजील। ऑप्शन बी सही है, ब्राजील। 2024 के बाद G20 की अध्यक्षता ब्राजील ने संभाली है। यह यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट फैक्ट है, और यह एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि G20 से क्वेश्चन 100% बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न
14, प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, कुल मिलाकर 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 15, प्रश्न 15 है फ्रेंड्स, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1951 में, जिसके बाद नीति आयोग प्रस्थापित हुआ। 2015 में से नीति आयोग में प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न योजना से तो 100% क्वेश्चन आता है। देखिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किया गया सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रश्न है सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए ये सब प्रश्न और वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, मानव शरीर में लाल रक्त कणों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी हृदय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्त लाल रक्त कणकों का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, और आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, इसलिए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और प्रश्न अगला है हमारा प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? प्रश्न 17 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 24 मार्च। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस का उद्देश्य जल संरक्षण और जल संकट के प्रति जागरूकता फैलाना, इसलिए हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही हुए और टोटल कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा, और ईमानदारी से कमेंट करिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्वेश्चन 20 सही तो आप बताओ कि मेरा 30 सही है, 38 सही है, ऐसा नहीं, ईमानदारी से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, हाल ही में शुरू किया गया यूविन पोर्टल किससे संबंधित? और ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन क्लास में इसलिए ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि करंट का रिवीजन हम लोगों का हो जाएगा, और करंट से क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी रोजगार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टीकाकरण। ऑप्शन बी सही है, टीकाकरण। यूविन पोर्टल बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया, और ऑप्शन भी सही है, यूविन पोर्टल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, प्रश्न 19 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन डी सही है, गुजरात। गुजरात की तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, प्रश्न 20 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी वेरी वेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्कर्वी। ऑप्शन सी सही है, स्कर्वी। और विटामिन से तो क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आना और कमजोरी और घाव ना भरना जैसे लक्षण होते हैं, जिसे हम स्कर्वी कहते हैं, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, प्रश्न 21 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 25 जनवरी।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना हुई और इसी दिन से ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। प्रश्न 22 है प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत टैक्स 2024 किस क्षेत्र से संबंधित है? या करंट का क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी आईटी, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी कृषि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। देखिए, प्रैक्टिस सेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, हम लोगों का प्रिपरेशन मतलब हम लोगों का तैयारी कितना हुआ इससे पता चलता है। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारा तैयारी इतना हुआ और हमारा कौन कौन सा टॉपिक अभी वीक है, उस पर हमें फोकस करना है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट का जो जो भी है, आप अगर जिससे भी करते हैं, यहाँ टेक्स्ट बुक या जो भी वगैरह बहुत से टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस सेट के चल रहे हैं, तो आप लोग जिससे भी करें, प्रैक्टिस सेट तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग। भारत टेक्स 2024 भारत के टेक्सटाइल और हथकरघा उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, और उसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग। और करंट से क्वेश्चन तो सीधा एग्जाम में पूछता ही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है, प्रश्न 23 है फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। शुक्र ग्रह पर अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान सबसे अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या है, प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 29 अगस्त। 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन हमारे, ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी सही है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली पहली महिला राज्यपाल थी, और ऑप्शन सी सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 26। प्रश्न 26 है, हाल ही में मिशन लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी COP26, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी WHO। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। मिशन लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भाखड़ा, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टिहरी बांध। ऑप्शन बी सही है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 28। प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, प्रश्न 28 सॉरी प्रश्न 28 हमारा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी सतीश धवन, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी होमी भाभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन किसे कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। APJ अब्दुल कलाम सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 29। प्रश्न 29 है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी प्यूबिट्री, ऑप्शन सी यकृति, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यकृति। ऑप्शन सी सही है, यकृति। यकृत ली- यकृत लीवर पाचन, विषहरण और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन सी है यकृति। यकृति में ही लीवर जिसको हम बोलते हैं, यकृत से ही भोजन का पाचन होता है, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30 है फ्रेंड्स। प्रश्न 30 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं? और यह करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार। बिहार में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन बन जाता है, और यह प्रश्न लगभग एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 31 है फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी कालाहारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थार का मारुस्थल, जो कि राजस्थान में है। थार मारुस्थल राजस्थान में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32 है। प्रश्न 32 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 11 सितंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 सितंबर। ऑप्शन बी सही है, 8 सितंबर। इस दिन साक्षरता और शिक्षा के महत्व पर बल दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 33 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु स्टेट एनिमल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है एशियाई शेर, ऑप्शन बी बारहसिंगा, ऑप्शन सी नीलगाय, ऑप्शन डी काला हिरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बारहसिंगा। ऑप्शन बी सही है, बारहसिंगा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। यह मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है, और राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ही बारहसिंघा पाया जाता है। इसके सिंगों में 12 शाखाएं होती है, इसलिए इसे बारहसिंघा कहा जाता है। और यह प्रजाति संकटग्रस्त श्रेणी में आती है, इसलिए इसे इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34 है। प्रश्न 34 है फ्रेंड्स। प्रश्न 34, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब तक कि इसे पहले भंग ना किया जाए। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 8 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की स्मृति में 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, और इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लगभग यह प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और कभी कभी क्या होता है, प्रश्न तो कई बार हर शिफ्ट में रिपीट भी होता है, इसलिए सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36 है। प्रश्न 36 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1946 सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 है। प्रश्न 37 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1950।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, जब संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38, और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 38 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी गेंदा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखें यूपी पुलिस के जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 7, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।